ये 4000 किलोमीटर की जर्नी है और मैं अभी तक लगभग 26,000 से ज़्यादा बच्चों से मिल चुका हूँ। आज मेरा 76th डे है और अभी 3 महीने और लगने वाले हैं। मैं ये पदयात्रा क्यों कर रहा हूँ? देश में बहुत सारी बीमारियाँ बच्चों बढ़ गई हैं और जब मैं स्कूलों में जाता हूँ ना, तो मुझे टीचर्स बताते हैं कि बच्चों में शुगर जो है पहले होती नहीं थी, अब अचानक से बढ़ आई है। बच्चों में अर्थराइटिस जिसको बोलते हैं, अस्थमा बोलते हैं जिसको, ऐसी बीमारियां अचानक से बढ़ आई हैं और इन बीमारियों का एक ही कॉज है, वो है जंक फूड। ये जंक फूड जो है ना, इस तरीके से बनाए जाते हैं, जब उस पैकेट को आप फाड़ते हैं तो उस पैकेट में से एक स्मेल भी आती है, वो भी आपको असर डालती है कि आप उसको खाएं। क्रेविंग लाती है एक तरह की वो, और एक बार नहीं, बार बार उसको आप खाएं। दुनिया का सबसे गंदा एडिक्शन अगर कोई है तो वो है, मुझे आवाज नहीं आ रही है, नहीं आई है। मम्मी के हाथ की बने पराठे, बाजार की मिठाई, कोल्ड ड्रिंक, पिज्जा, मोमोज, चाउमीन, माँ के हाथ का खाना। आज के बाद अभी से मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कभी भी कुछ खाऊंगा तो खाने से पहले अपने पेट की ओर देखूंगा और कहूंगा, ये मेरा पेट है, कोई कूड़ेदान नहीं। नमस्कार, मेरा नाम गौरव त्यागी है और ये भारत अनशुद्धि पदयात्रा का 76वां दिन है। मैं हूँ गांव रुसिया में, यहाँ से यात्रा को शुरू कर रहा हूँ। स्कूल में बच्चों से मिल चुका हूँ और हमेशा की तरह बहुत आनंद आया। मैं बढ़ रहा हूँ आगे की ओर, भोपाल की ओर। ये रास्ता बेरसिया होकर भोपाल जाता है और आगे फिर कन्याकुमारी तक मुझे लेकर ये रास्ता जाएगा। जैसे मैंने कल भी बताया, इस क्षेत्र में थोड़ा बदलाव देख रहा हूँ कि किसान या लोग, बाकी लोग खुद से आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, चाय नाश्ते के लिए पूछ रहे हैं, भोजन के लिए पूछ रहे हैं, रात में रुकने की व्यवस्था के लिए पूछ रहे हैं। वैसे आज रजत जी ने वायु स्नान करने का मौका दिया है मुझे और वायु जलपान किया हमने आज। मतलब मुझे नहीं पता अब इन शब्दों के मतलब समझ रहे होंगे, लेकिन कोशिश करिएगा कि वायु स्नान और वायु जलपान के आप मतलब समझ पाएँ। तो मैं वायु स्नान और वायु जलपान के बाद अब बढ़ रहा हूँ भोपाल की ओर। अब है धूप तेज, यहाँ भी मक्का की खेती हो रही है दूर दूर तक। आज रजत जी ने मुझे वायु स्नान कराया, वायु जलपान कराया। वायु जलपान का मैं आपको बता दूँ, वायु जलपान से अभिप्राय है कि रजत जी ने बहुत ही सूक्ष्म सा जलपान कराया और उसमें बस एक छोटी सी प्लेट में पोहा था। 6.5 फुट लंबे आदमी का छोटी सी प्लेट पोहा में क्या होने वाला है। तो मैं केले वगैरह खाकर आगे बढ़ रहा हूँ और आज रजत जी कह भी रहे हैं कि बस आज तो खींचो। खींचने से उनका अभिप्राय है कि बस चलते रहो आज। हम देखते हैं कितना हो पाता है। इस बार जो मैंने रास्ता चुना है, ये छोटे छोटे गांवों से गुजरता हुआ है और ये छोटा रास्ता है। मुझे लगता है थोड़ा पेड़ों की छांव भी यहाँ मिलेगी और गाँव वालों से बात भी करने को मिलेगी। हालांकि ये एक हाईवे से काफ़ी दूर एक इंटीरियर में से सड़क जा रही है, लेकिन मैंने आज इसी को चुना है। तो मकसद यही था कि गाँव वालों से बात हो पाए और उन तक इस पदयात्रा को पहुंचाया जाए और थोड़ा एक
ये रूट में थोड़े छाँव वाले पेड़ भी मिलेंगे, तो कभी कभी बीच में छाँव छाँव धूप धूप मिलती रहेगी। तो छोटा रास्ता है, काफ़ी दिनों बाद मैं ऐसे ही रास्ते से गुजर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने गांव के कहीं पास में हूँ, क्योंकि ये गांव का छोटा अंदर का रास्ता वैसे जैसा मेरे गांव को रास्ता जाता है। यहाँ भी अधिकतर मक्का की खेती हो रही है, आप देख सकते हैं दूर तक। और ये छोटे छोटे घर, खपरेल नुमा घर हैं, छोटे छोटे से गांव हैं यहाँ पर। ये टीक के पेड़ हैं, सागौन के, और ये किसानों ने खुद से लगाए हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है। वन विभाग के तो नहीं है, किसानों ने खुद ही लगाए हुए पेड़ हैं। मध्य प्रदेश में एक बात अच्छी है, यहाँ पर पुराने घने पेड़ बहुत मिलेंगे आपको, रास्ते में, हाईवे में, सड़कों के किनारे। यहाँ आपको बड़े बड़े पेड़ मिलेंगे, सैकड़ों साल पुराने पेड़ मिलेंगे, जो बाकी राज्यों में नहीं दिखते। मध्य प्रदेश में ऐसे पेड़ बहुत हैं। ये रास्ता, छोटा सा रास्ता भोपाल जाते हुए, और हम कदम ताल कदम ताल कदम ताल कदम ताल करते हुए कश्मीर की ओर बढ़ रहे हैं। आज 76वां दिन, और रजत जी ने मुझे बताया कल शाम तक मैंने 1621 किलोमीटर की दूरी तय कर ली थी। जो लोगों का प्यार मिल रहा है ना, और बच्चे जो लिखते हैं, बच्चे जिस तरीके से संवाद करते हैं, किसानों को जो एक उम्मीद दिखाई देती है कि कुछ अच्छा होगा, वो ही मुझे हर दिन आगे बढ़ाती है। नहीं तो कभी नहीं चल पाता इतना। और आज 76वां दिन है। चले एक बदलाव लाने की जो भीतर एक जद्दोजहद चल रही है कि भोजन में बदलाव हो, लोगों को अच्छा भोजन मिले, ये सारी चीज़ें मिलकर ही आगे बढ़ा रही हैं। नहीं तो इतनी धूप, पैरों में दर्द है ना, नारों में दिक्कत, और ये सारी चीज़ें, भोजन का नहीं मिलना समय से, घर से दूर, काम से दूर, कैसे हो पाता? कभी नहीं हो सकता था। और आज निरंतर 76वां दिन। बहुत, मैं सच में बता रहा हूँ, आसान नहीं है, और अच्छा भी लगता है खुद पे थोड़ा सा, इतना सा प्राउड भी आता है कि मैं कर पा रहा हूँ। लेकिन उस सब के पीछे आप ही हैं, आप लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ नए लोग जो इस यात्रा में जुड़े हैं, मेरा घर परिवार बनकर खड़े हो गए सपोर्ट करने के लिए। वही ताकत मिल रही है आगे बढ़ने की। नहीं तो क्यों इन पगडंडियों पर, क्यों इन रास्तों पर आता, वो भी दोपहरी में। सूरज बिल्कुल सर के ऊपर है, एकदम ऊपर है, सर गर्म है, लेकिन फिर भी चलने की हिम्मत मिल ही जाती है। आप सभी का प्यार। छोटा सा रास्ता मुझे भोपाल लेके जाएगा। कई बार सोचता हूँ कहाँ से इतनी ताकत आ गई कि 1 किलोमीटर भी चलना मुश्किल है ऐसे रास्ते पर। सच बता रहा हूँ, वो भी दोपहरी में। आधा किलोमीटर भी चलना मुश्किल है, गाड़ी में से उतरना भी मुश्किल है। लेकिन इस रास्ते पर 100 किलोमीटर चलूँगा मैं 3 दिन में। ये ताकत आप सबकी दी हुई है। अनजान जगह, अनजान रास्ते, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ अपनापन है जो मैं इस धरती से, मिट्टी से जुड़ाव महसूस कर पा रहा हूँ। ये बहुत अद्भुत है। खा लो, आ जाओ। रजत जी कहीं से भुट्टा मांग के लाए हैं तो खिलाएंगे अभी, है ना? बनवा के भी लाए हैं भाई, चाय भी पिलाई उन्होंने। कह रहे बाबूजी खाना खा लो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तुम खाना भी खा के आए हो?
चाय पिए, ओह गर्मा गर्म भुट्टा। भुट्टा लेके आए भाई साहब। भला करे उनका बेचारे, वो बेचारा एक अम्मा थी उनकी, 2-4 लेडीज बैठी थी, उन्हें भून के दे दिए, चूल्हा जलाया अरे स्पेशली। ऐसी भूख में यही 56 भोग है। अद्भुत। तो मैं अभी ऐसे जा रहा था, सड़क से निकला हुआ, ये छोटी सी सड़क है जिसपे मैं सवेरे से चल रहा हूँ। यहाँ से भोपाल अभी लगभग 80 किलोमीटर दूर है, 80-85 होगा। जी, तो 80-85। मुझे आप काम करते हुए दिखे अपने, यहाँ काम कर रहे थे, ये सारा अरे काम सफाई कर रहे, सफाई कर रहे थे। तो मुझे रोका, अक्सर तो लोग रोकते नहीं। अरे क्यों नहीं भाई साहब, आपने रोका और चाय पानी पिलाया अभी। अरे चाय बनवा लूँ, अगर 1 मिनट बना दी बेटा, बना दे, मिनट बना दे आप ही, अगर अभी तो बच्चे बस चलेंगे, थोड़ा आधे मग का बना दे बेटा। नहीं बच्चे अभी रहने देना, अभी तो रहने तो का हम कछु अफसर तो दे सेवा को, जे कोई बात होते का, ये हमें तो बड़ी, हम तो बस यही कह रहे हैं अरे पद यात्रा में कि अरे मानवता अपन तो साहब, जे कोई बात होते है आप रोको। किसान जो है थोड़ी सी जमीन में ही सही जैविक खेती अपने परिवार के लिए करना शुरू करें। आप बता रहा है, मैं इस बात बेटा तुम जंक फूड तो नहीं खाते? कुछ नहीं खाते, चाउमीन कुछ नहीं, मोमोज कुछ नहीं खाते? नहीं गाँव में तो पक्का नहीं। तो मैं अब तक लगभग 27,000 बच्चों से मिल चुका हूँ, 27,000 बच्चों से। जी। आपके सिरोंज में भी स्कूल में गया था जी आज सवेरे, तो हम बच्चों को शपथ दिलाते हैं ताकि कोई बच्चा जंक फूड ना खाए। नहीं अच्छी बात है। अरे नहीं हमारे समाज कोई बात होता है, कोई लड़का है अपना मंजले का। क्या नाम है आपका? विकास। तो बस मैं बढ़ रहा हूँ आगे की ओर, और अगर कहीं शरण नहीं मिलेगी, अरे नहीं भाई साहब, शरण की जब कोई बात होती है, अगर कहीं शरण नहीं मिली तो वापस आ जाएंगे। अरे आपको घर है वो रात के 12 बजे, 2 बजे, 1 बजे जब दिया। मैं लगभग 30 किलोमीटर चल चुका हूँ और अभी मुझे दीपेंद्र जी मिले हैं, और उनका गांव पीछे ही है, और वो काफ़ी गांवों से मुझे गुजरता हुआ देख रहे थे आज, है ना, दोपहर से। और देख रहे थे तो उन्होंने लगा कि फिर वो आए बात करने के लिए, और बात करने के बाद अब वो अपनी बाइक से आए, मोटरसाइकिल से, कह रहे मैं कुछ समय आपके साथ पैदल चलूँगा ऐसी बाइक को खींच के। तो मुझे लगा कि उनके लिए मेहनत बढ़ जाएगी, है ना। तो मैंने यात्रा की है, बिल्कुल आप चले। तो वो हमारे साथ ना, मेरे साथ पैदल चल रहे हैं अभी, और देखिए कैसे ना, मतलब मैं कहाँ हूँ, ये जंगल एरिया, पूरा जंगल एरिया है दोनों तरफ, और अभी दीपेंद्र जी आ गए, शाम के 7 बज चुके हैं, और मेरे साथ वो बाइक को लेके पैदल चल रहे हैं। इससे बढ़ के क्या ही हो सकता है। 76वें दिन मैं 30 किलोमीटर से अधिक की पदयात्रा कर चुका हूं, और मैं हूं अभी गांव बरुआ खार में। मैं यात्रा को विराम दे रहा हूं और काफ़ी अंधेरा हो गया है। कल मैं यात्रा को यहां से शुरू करूंगा। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और पदयात्रा को सपोर्ट करते रहिएगा। धन्यवाद। शुभ रात्रि।